हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना तो हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। यह साधारण सी बात हमें समझाती है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पर वायु प्रदूषित कैसे होती है? जब वायु में अनचाहे पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, तो इनसे वायु प्रदूषित हो जाती है। कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में आग लगने वाले आग से उठा हुआ धुआं और धूल होती है। पर मानव क्रियाकलापों द्वारा भी वायु प्रदूषित होती है। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि प्रदूषित वायु में कौन से पदार्थ या प्रदूषक उपस्थित होते हैं? आइए देखते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे शहरों में कितनी तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है, और इन वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले पेट्रोल तथा डीजल के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसके साथ वाहन अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें भी उत्पन्न करते हैं। ये सभी गैसें बहुत ही हानिकारक होती है। विद्युत संयंत्रों, जिसे हम अंग्रेजी में पावर प्लांट्स कहते हैं, में उपयोग किए जाने वाले जीवाश्मी ईंधन जैसे कि कोयले के दहन से भी वायु में निलंबित कणों की मात्रा बढ़ जाती है। यह कण बिना जले कार्बन हो सकते हैं, जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरीज सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत हैं? तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड और निलंबित कण कुछ मुख्य प्रदूषक में आते हैं, जिनकी वजह से वायु की गुणवत्ता प्रभावित होती है। वायु में स्थित इन्हीं हानिकारक प्रदूषक की वृद्धि को वायु प्रदूषण कहते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि इन प्रदूषक वाली वायु में सांस लेने से फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग या एलर्जी जैसी बीमारियां होने की संभावना अधिक हो जाती है। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि वायु प्रदूषण सर्दियों में ही क्यों ज्यादा दिखाई देता है? दरअसल वायु प्रदूषण पूरे साल रहता है, पर सर्दियों में ज्यादा दिखाई पड़ता है क्योंकि इस मौसम में जल संघनित होता है, जिस कारण कोहरा होता है, और संघनित जल वायु में मिले धुएं के प्रदूषकों के साथ मिलकर धूम कोहरा बनाते हैं, जिसे अंग्रेजी में स्मॉग कहते हैं। जिसकी चर्चा आजकल आप सुन ही रहे होंगे कि कैसे उत्तर भारत में स्मॉग फैला हुआ है। धूम कोहरे की वजह से सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, दमा, खांसी जैसी कठिनाइयां आने लगती हैं। तो मैं आपको सलाह देती हूँ कि जब वायु प्रदूषक स्तर ज्यादा हो तो आप घर के बाहर कम से कम जाएं। सुरक्षा मास्क का उपयोग करें। बाहरी हवा से बचने के लिए घर की खिड़कियों को बंद रखें। पटाखे तो बिल्कुल भी ना जलाएं, और ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहनों का ही उपयोग करें। इन बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।